Okay, so in last lecture we have seen about the XCF4. आप मुझे बताओ कि इसी के साथ में VSEPR के पॉइंट्स भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है? इसी के साथ में कौन सी थियरी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा? VSEPR थियरी, VSEPR थियरी, इसी के साथ में आपको वो क्लियर करूंगा बच्चों। अब आप थोड़ा सा समझे, तो अगर हम बात करें तो VSEPR थियरी है और यहाँ पे XCF4 है। ओके, बात ये बनती है कि लुईस थियरी में हमारा ड्रॉबैक क्या था, वो बताओ। लुईस थियरी में ड्रॉबैक क्या था? शेप और एनर्जी फाइंड नहीं कर हम शेप एंड एनर्जी के, हाँ, शेप और एनर्जी के बारे में, सही बात है बच्चों आपकी, हम लोग शेप और एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, यही था ना पॉइंट मेन। फिर कौन आए, या फिर कौन दो बंदे आए? सिज्विक एंड पोवेल। कौन से दो साइंटिस्ट आए बच्चों बताओ? सिज्विक एंड पोवेल करके दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेप के लिए कोई नई थियरी ढूंढने की ट्राई की। कौन आए दोनों बंदे बताओ, कौन थे वो दोनों बंदे? सिज्विक एंड पोवेल, है ना? हाँ, in 1940, okay, in 1940 that Sidgwick स्पेलिंग भी जबरदस्त है इसका, सिज्विक एंड पोवेल, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों बंदों ने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से बच्चों? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरैक्शन मेजर की इन्होंने, कि किस तरह से इनके आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो रिपल करती है और इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से बिहेव करती है, उनका उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने VSEPR थियरी दी। आपको बात समझ में आई? और उन्होंने क्या दी बच्चों? VSEPR थियरी दी। और फिर अभी भी थोड़ी बहुत उसमें माइनर चेंजेस करने थे और उसको डेवलप करने का काम नायहोल्म्स एंड गिलेस्पी ने किया। नायहोल्म्स एंड गिलेस्पी डेवलप्ड इट। तो अगर ये पूछते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन VSEPR थियरी फॉर अ 4 मार्क्स, एट दैट टाइम आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा देना पड़ेगा कि आया क्यों। सबसे पहले तो आया क्यों, तो कि भाई लुईस से कुछ पता नहीं चला था, सिज्विक और पोवेल आए, उन्होंने एटम के आसपास के सभी वैलेंस सेल की जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर फोकस किया और थियरी दी। नायहोल्म्स एंड गिलेस्पी ने वापस उसको मॉडिफाई किया 1957 में, वापस मॉडिफिकेशन के साथ थियरी दी। क्या थे उसके सब टॉपिक्स, तो वो हम देखने वाले हैं अभी। इज इट क्लियर, है या ना? यस ओके, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। अब आप थोड़ा सा सोचो, आपको अगर XCF4 के शेप के बारे में जानना है, सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑलरेडी वी हैव यूज्ड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ VSEPR थियरी। हमने सभी जो इसकी थियरी है वो फॉलो करके हमने सीख लिया है कि शेप कैसे निकालते हैं। चलो मुझे बताओ, XC के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसमें कितने को F के साथ ड्रॉ कर दूं मैं? 4 2 इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर होगी। 4, ठीक है। इसमें से 2 लोन पेयर है और 4 कौन सी है भाई? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर है। अब आप सोचो, तो पहला पॉइंट ये था, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये है VSEPR थियरी का, पोस्टुलेट्स। पहला वाला पोस्टुलेट से है कि आपका ये जो शेप होता है, ओके, आपका ये जो शेप होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल will depend on the number of lone pair and bond pair electron pair, lone pair and bond pair around the central atom। central atom के आसपास कितनी lone pair है और कितनी bond pair है, वही क्या करती है बताओ? वही क्या करती है? शेप को डिफाइन। मोस्ट टाइम भी है पोस्टुलेट। समझ में आ रही है ना बात? हम पहले सबसे पहले क्या कर, मैं साइड में समझाने के लिए साइड में कौन रख रहा हूँ?
XCF4। अब आप दूसरी बात देखो कि हमें पता है कि यहाँ पे there is repulsion between electron pair। कोई बताएगा ऐसा क्यों? Because Because Sir, दोनों सर नेगेटिव होते हैं ना, negative. इसलिए. electron is negatively charged, yes or no? Yes Yes. sir. तो आपको सोचना है कि सभी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ रिपल करती है, ये चीज माइंड में रखनी है। ओके, अब इसको रखेंगे कैसे? सपोज XCF4 है, तो हम लोग इसको इस तरह से रखते हैं कि जैसे डिस्टेंस जो हो वो कैसा हो, उन सब के बीच के डिस्टेंस कैसा हो, कम मैक्सिमम हो. हो, और रिपल्शन कैसा हो, कम से कम, रिपल्शन कैसा हो, लेस हो, है ना? Yes ओके, sir. तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि तो फाइनली अभी इनको रखना किधर है, मींस तो फाइनली इस तरह से हम कहाँ पे रख सकते हैं? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सी के आसपास पूरा स्फीयर होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सी के जो, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे टोटल कितनी ऑर्बिटल चाहिए बताओ, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये जो 6 पैर Yes. है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन पैर है, उसको कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं? तो कि जो सेंट्रल एटम है आपका एक्सी, उसके आसपास पूरे का पूरा एक राउंड शेप स्फीयर ले लो। राउंड शेप स्फीयर मतलब 2D में नहीं है, 3D में सोचना है आपको। और फिर क्या करना है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन पैर को रखो कि जिससे उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तब हमें पता था कि अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैक्सिमम रखना है, तब हमें सभी पैर्स को कहाँ पे रखनी पड़ेगी, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे रखनी पड़ेगी, है या ना? Yes sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, कि भाई वी हैव कंसीडर्ड, देखो अब यहाँ पे एफ आएगा, 4F है, तो यहाँ पे मैं लॉन पे रख रहा हूँ और यहाँ पे चारों एफ रखूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes. Yes. जो थोड़ा सा ये एफ जो है यहाँ पे दिक्कत किया इन्हें, इसको यहाँ से हटा दो, इसको, तो आपको पता चले। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने ये सोच रखा है कि हमारी जो वैलेंस है वो कैसी है, बोलो तो। वैलेंस जो है वो स्फीयर इन नेचर है, समझे बात, है ना? और Yes sir. उसमें हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉन पैर कुछ इस तरह से रखेंगे कि जैसे वो पेरीफेरी पे, इस स्फीयर की पेरीफेरी पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लोकेट हो। आई बात समझ में आपको? आपको क्या करना है, पहले तो ये करना है कि भाई जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके आसपास लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग शेप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है तो उसके बीच में रिपल्शन होता है। हम लोग 3D में उनको इस तरह से रखेंगे कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन कम हो। हम जो है सेंट्रल एटम के आसपास हमारी जो वैलेंस सेल है, उसको स्फीयर शेप को हमने कंसीडर कर रखा है, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इस तरह से रखते हैं जिससे वो उसी स्फीयर पे मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ लोकेट हो। समझे आप बात, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट, ओके, तो देखो आपको शेप मिल गया। बताओ क्या होता है XCF4 का शेप, बताओ। Square planar. Square planar. इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, समझ गए बात आप? अब फिफ्थ पॉइंट Yes. कुछ इस तरह से कि अगर हमारे वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वी विल कंसीडर इट एज वन सुपर पेयर। हम लोग उसको एक ही पेयर लेंगे और उसको सुपर पेयर बोल देंगे। समझे आप बात? उसने ये बोला था, मैंने आपको एक बार ये भी बोला था, याद करो, कि यहाँ पे हमें उसको सिंगल पेयर की तरह ही क्या करना है, ट्रीट करना है, यस और नो? अगर यहाँ कल ही पे बोला था. Yes, sir. तो ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोग उसको सुपर पेयर की तरह ही क्या करने वाले हैं बच्चों, Treat करने वाले हैं. ट्रीट करने वाले हैं। और द सिक्स्थ वन इज दैट कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा VSEPR के मतलब आपके पास बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देन ऑन एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ये वाला अप्लाई कर सकते हो, VSEPR। आइए आपको बात समझ में कि भाई अगर आपके पास ओजोन है तो इस तरह से भी है और इस तरह से भी है, तब आप क्या कर सकते हो पता है बच्चों, इन दोनों में से किसी के लिए भी VSEPR लगा सकते हो। समझे बात?
जैसे एक बार गेड़िया तूने पूछा था वैसे। Yes. तो ये 6th पॉइंट है। शुड आई रिवाइज इट वंस अगेन और वी हैव डन इट Yes. लाइक lots ऑफ टाइम? जो हमने ये जो पूरी प्रोसीजर मैंने सिखाई थी आपको, ये इसी वीएससी पेयर थियरी के अकॉर्डिंग सिखाई थी। इसीलिए पहले मैंने थियरी सिखाई और पहले मैंने पूरा सिखाया किस तरह से और फिर कैसे लिखना है वो बताया। अभी 6 पोस्टुलेट है, अभी भी एक चीज और लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, रेडी हो उसके लिए? Yes, Yes, sir. sir. तो 6 के 6 पॉइंट Sir. कोई मुझे कोई बताएगा 6 पॉइंट? हाँ, कौन है भाई, बोलो। सर आपने बोला था पहले कि H2SO4 का आप बाद में सिखाओगे, तो थियरी चलेगी ना उसके, हाँ हाँ, तो अभी सिखा रहे हो? मतलब मैं H2SO4 बोलूं का सर? क्या सिखाना था H2SO4 का? उसका शेप। ओके, चल समझा ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट बाकी है, इसमें एक पॉइंट खत्म कर लेते हैं फिर सिखा देता हूँ। चलो रेडी? ओके। चलो ओके। अब बात ये है, कौन है 6 पॉइंट बोलेगा एक बार फटाफट से? चल चित्रा मैं बोल बोल दो। दूं? हाँ बोल चल। पहले तो है ना सर, शेप हम बॉन्ड पैर और लोन पैर से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट उसमें ऐसा बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में है ना रिपल्सन होता है। तीसरे में ऐसा बताते हैं कि उसको इस तरह से अरेंज करने का चाहिए जिसका मतलब डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम और रिपल्सन उसका कम हो। और फोर्थ पॉइंट ऐसा बोलते हैं कि है ना वो वैलेंस जो स्फीयर में होता है और उसको इस तरह से अरेंज करने का जो उसका डिस्टेंस हो ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ऐसा बोलते हैं कि जो सेकंड मतलब 3 बॉन्ड हो या 2 बॉन्ड हो ना, सबको एक बॉन्ड ही कंसीडर करने का, जिसको सुपर बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट ऐसा है कि ना मतलब वो कुछ भी एक रेजोनेंस के लिए हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों को मिला के ही करो, एक को भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल गुड। लास्ट पॉइंट हमने कल जो पढ़ा था उसके ऊपर से, लास्ट पॉइंट जो हमने कल पढ़ा था उसके ऊपर से बच्चों, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, अगर सपोज हमारे पास यही है VSCPRE, 3 थे, अमोनिया थे, एक सेकेंड है बच्चों, हमारे पास CH4 था, अमोनिया था, और एक था H2। याद है आपको ये? यस। Yes. तो इन सब में किसमें बॉन्ड सबसे ज्यादा था? कौन सा बॉन्ड? कल मैंने पढ़ाए थे तीनों के तीनों की कंपैरिजन तुरंत। नहीं पढ़ाया था। तो कंपैरिजन नहीं किया। ओके, CH4 का सर। क्या होता है? CH छाते, छाते वाले कोई बात आई थी छाते की तरह? हाँ सर, छाते छाता का वाला सर, बोला था। वही बात पर कर रहा एक हूँ का मैं। एग्जाम्पल था, ऐसा वही कंपेयर में नहीं बताया था। मैं कंपैरिजन अब तीनों तीनों बता दिए, अब तीनों को कंपेयर करो कि यहाँ पे सभी बॉन्ड पेयर है, तो इसके बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सभी बॉन्ड पेयर है। तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन कुछ ज्यादा देता है, समझे बात? यस Yes, सर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो रिपल करेगा, लेकिन किसका रिपल्शन ज्यादा है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा है। तो ये जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अराउंड 107 हो जाएगा, समझे बात? बताया था Yes. सर ये। और हाँ, और यहाँ पे 2 लॉन पेयर होते हैं, तब क्या होता है थोड़ा सोचो, इसके बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो नायहॉल्म्स एंड गिलेस्पी इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो यही था कि हियर द लॉन पेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है बताओ? लॉन Lon- पैर। तो यहाँ पे अगर ये 2 लॉन पेयर है तो लॉन पेयर के बीच के रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि वो फ्री स्टेट में होते हैं और यहाँ पे वाइब्रेशन कर सकते हो, ये पूरा वाइब्रेट होता रहता है, आप समझे बात? तो स्पेस कैसा होता है बच्चों? ज्यादा होता है। Free. जब ज्यादा। जबकि यहाँ पे बॉन्ड है
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला था कि वो तो सिर्फ बॉन्ड के लिए ही होते हैं, समझे बात, है या ना? यस सर। तो ये बात बनती है। ओके, सर इनके बीच का एंगल कितना होगा? क्या बोले हो? ये H2O का जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा? कल 104 बताया होगा? था, कल बताया था, 2-3 बार बताया था। 10.5, 104.5। तो लास्ट में आपको ये टॉपिक लिखना है कि repulsion between electron pair can be shown like below, or in below series we can obtain the repulsion। फिर आपको लिख देना है कि लॉन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे 4। अगर 3 मार्क्स में सिर्फ पोस्टुलेट पूछे, 3 मार्क्स में सिर्फ पोस्टुलेट्स पूछे तो सिर्फ और सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखने हैं 6, और साथ में ये तो लिख ही देना है लॉन पेयर वाला। ठीक है, सर ये ऊपर यस का सर। एग्जाम्पल क्या बोल और रहे सिर्फ हो? ये ऊपर का ये जो 3 एग्जाम्पल लिए वो वो नहीं ड्रॉ करना कंपैरिजन है, कर। वो अलग से हाँ कल बोला था ना, क्वेश्चन पूछते हैं 3 मार्क्स में। एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल बिटवीन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर इन कंपैरिजन विथ VSCPR। अगर ऊपर का पूछना है तो वो 3 मार्क्स का अलग से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? तो कुछ इस तरह से पूछते हैं, explain the shape of methane, ammonia and water molecule on the basis of VSCPR। तब आपको यही पॉइंट लिखना होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, समझे? यस सर। मीन्स ये पूरी पहला इंट्रोडक्शन जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे वो, फिर आपको क्या लिखना है, 6 पोस्टुलेट्स लिखने हैं, और फिर लास्ट में आपको क्या लिख देना है, ये लॉन पेयर वाले जो पॉइंट है वो लिखना है। इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी तीनों, लेकिन मैं बोलता हूँ ड्रॉ करने में देर नहीं लगेगी। आप अगर ड्रॉ कर दो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, मार्क्स दे देगा, समझे बात? यस को सर। ये लगेगा कि आप यस सर। समझे हुए हो। ठीक है, यस और नो? यस 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 सर। सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तूने H2SO4 बोला था ना भाई, यस सर। अब सुन ऐसे होता है। अब मुझे तो पता नहीं है शेप, लुईस स्ट्रक्चर हमने देखा था, लुईस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कुछ इस तरह से होता है H2SO4। अब अच्छे से समझना तू, देख यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अब इसका शेप हमें जानना है ना, यही करना है ना। लुईस यस में तो हमने ऐसे ही रख दिया था। ओके, अब तू देख तेरा सेंट्रल एटम कौन है? और आपने रेजोनेंस भी बोला था। सल्फर। रेजोनेंस ऑलरेडी आई हैव लर्न, मतलब रेजोनेंस ऑलरेडी वी हैव सीन ना। अरे SO4 इसका हाँ सर, हूं नहीं सर यार, पक्का करवाया है गिड़िया? जब करवाए थे, मैंने वो बोला ऐसे का था। चला गया जाता है ऑक्सीजन में, तो प्लस हाँ चार्ज है वो। ये दो होते हैं यहाँ से देख, इसमें रेजोनेंस तुझे नहीं देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने हाँ को तो मिलता है SO4-2 में। जब भी ये जो है ये चला जाए और ये चला जाए, फिर यहाँ पे पूरा घूमेंगे ये सभी, ओके। समझा बात? फिर यहाँ पे तुझे क्या करना है, फिर एक बार इन दोनों को ऐसे कर दे, ये दोनों घूमते रहेंगे। सो दैट वी ऑलरेडी लर्न। हाँ, अगर तुझे इसके शेप के बारे में जानना था तब मैं बता सकता हूँ क्या चीज है। सुनो, शेप में आप देखो, आपका सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। सल्फर। ओके, सल्फर के आसपास कितने लॉन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है वो आपको देखना है। मुझे बताओ कितने बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं? 4। 4 बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं। तब आप मुझे बताओ कितनी ऑर्बिटल चाहिए? 4। 4। अगर 4 ऑर्बिटल है तो कौन से पोजीशन में रहती है? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। अदरवाइज अभी तुझे नहीं पता है तो तू यहाँ पे OH रख दे बस। अभी VSCPR के तौर पे हमें इतना पता चला, बस हो गया तेरा। यस। कितना हो गया एंगल? 109.5। हो गया तेरा H2SO4। चलो ऐसा ही एक ओके। और है, अगर आपको और ज्यादा डीप में समझना ही है तो और डीप में समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
ऐसे पूछते हैं XCF2 है, XCF4 है, 12th में डायरेक्ट आएगा ये, और XCF6 है। सो नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। उसमें मुझे 3 नंबर हो गए किसके, XCF2 में, क्यों 3 होंगे? क्योंकि उस XC के पास है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन ले गए तो 6 बचे, तो 3 पेयर हुई ना लॉन पेयर। देखो XCF2 Xc के आसपास 8 होते हैं, उसके 2 हमने F के लिए रख दिए। अब आप देखो लॉन पेयर कितने बचे, इसके लिए लॉन पेयर कितने बचे, 3 लॉन पेयर 3 बचे। यहाँ पे XCF4 है, चलो अब लॉन पेयर कितना बचा देखो, 2 2 2 और यहाँ और पे लॉन इसमें पेयर कितना है बताओ। 1 1 आगे पूरी बात समझ में? यस सर। ओके, फिर XCF2 का शेप पूछ दे। चलो तीनों के शेप चाहिए मुझे, XCF2 XCF4 एंड XCF6, मुझे तीनों के शेप चाहिए, बताओ कैसे आते होंगे। पहले तो सर टोटल ऑर्बिट्स हमको 8 चाहिए ऑर्बिटल्स, उसके बाद उसको अरेंज कर देने का ऑक्टाहेड्रल में। देखो XCF2 के, चलो पहले XCF2 के बारे में सोचो। XC 1 2 3 4 5 6 F एंड F। अब आप सोचो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए यहाँ पे। so 4 5 भाई यार क्या मजाक कर रहे हो यार, पागल हो गए 8 हो क्या? ऑर्बिटल चाहिए ना। इट्स A B 2 E 3 है यार, कितनी ऑर्बिटल चाहिए तो बताओ। 5 तो बोला मैं, 5 ऑर्बिटल। पाई मजाक मत कर भाई। चलो रिकॉर्डिंग आप देख लेना। हाँ भाई मेरी गलती हो गई भाई, तू महान है। तीन यहाँ पे रख दो। पहले किसको हम लोग रखते हैं, जो भी लॉन पेयर है उनको लॉन रखते हैं, पेयर यस के। और नो। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, F और F। नाउ वी कैन जस्ट सेमी ऑर्डर विद द शेप। शेप क्या होगा, लीनियर। लीनियर लीनियर हो गया ना। लीनियर है। आगे बात समझ में आपको। यस सर। XCF4 हमने अभी देखा जस्ट, कौन सा था XCF4, स्क्वायर प्लेनर। ऐसा था। ये होता है XCF4 स्क्वायर प्लेनर। आई बात समझ में आपको, हाँ या ना। यस। यस सर। फिर XCF6 ये थोड़ा काम का है, डिस्टॉर्टेड और ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। XCF6 बहुत ही बढ़िया है। अब सोचो यहाँ पे XC के आसपास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके साथ F रख दो। गेड़िया म्यूट हो जा। कितने हैं बताओ। ये हो गया ए बी, कौन से टाइप का हुआ, ये हमारा हुआ AB6 AB6 ए बी, AB6 F, AB6E AB6 T। और E सिर्फ। तो पेंटागोनल पिरामिड आएगा। पेंटागोनल आएगा, लेकिन बात क्या होगी मैं तुझे समझाता हूँ। इसको बोलते क्या है, देखो XC है, पहले वो ट्राई करेगा कि 5 ऑर्बिटल ऐसे हो, ठीक है, और ऊपर एक हो और एक नीचे एक हो। अब तू थोड़ा सोच कि यहाँ पे अगर तू क्या रखने वाला है, अगर यहाँ पे तू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा तो दिक्कत क्या होगी पता है, ये सबके ऊपर रिपल्शन ज्यादा बिठाएगा। समझा तू बात। पेंटागोनल बाय पिरामिड तो अरेंज होती है ना, शेप थोड़ी ना पेंटागोनल बाय पिरामिड हुआ, समझे तुम। यस। ऑर्बिटल की यस अरेंजमेंट सर। कैसे होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिड। लेकिन ये एक यहाँ पे कौन होता है बच्चों, लॉन लॉन पेयर लॉन होता पेयर। है, पेयर होता है। और उससे ये क्या होते हैं, रिपल होते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो है वो डिस्टोर्टेड, विकृत बोलते हैं ना हम, जो विकृत, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, समझे बात। मतलब समझ। विकृत होती है, उसमें थोड़ी सी ऑक्टाहेड्रल, इसमें ऑक्टाहेड्रल ही होती है, लेकिन ऐसा ऑक्टाहेड्रल नहीं जो हमने पहले ड्रॉ कर रखा था, थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट वाला ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड। मतलब छोटा हुआ होता है ना, उतना बताता नहीं हूँ, होता एंगल जितना। बता देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो।
देखो ये वाला शेप आप अच्छे से कंसंट्रेट करो, शायद आपको दिख रहा हो अभी। साइड यस में सर से दिख रहा है। हो रहा है, बस अब दिख रहा है। ये जर्मन में लिखा हुआ है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है बात क्या होती है, होते तो 7 ही है, लेकिन एक में क्या आता है, अनपेड आता है। तो अगर आप एक को अनपेड तो फिर तो ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगा, लेकिन ये प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, थोड़ा सा वहां पे डिस्टोर्ट मतलब विकृति आ गई होगी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया होगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के ऊपर क्या करता है बच्चों, ज्यादा Repulsion. रिपल्शन करता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब समझ गए सर बात की नहीं समझे, बताओ। सर इसमें तो ये ऊपर में तो जो लॉन पेयर है उसमें तो स्क्वायर पेंटागोनल जो आता है प्लेनर उसके उसमें लिखा है। तो ये हमें उसमें लेना है। ये कंप्लीट ऐसे है, देख ले ये पेंटागोनल जैसा ही है यार, लेकिन तू समझ नहीं रहा है कि वो लॉन पेयर ने क्या कर दिया, उससे उसका रिपल्शन बढ़ गया, तो अब वो पेंटागोनल वाले थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे यार। ओके। अब तू यहाँ पे देख सकते है, ये देख ले, ये पूरा स्फीयर है और हमने एफ वहां पे रखा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे रखते हैं हम, कि जिससे क्या हो जाए, रिपल्शन कम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। चलो क्लियर। अगर और भी यस तुझे देखना है तो ये देख ले, कई बार ऐसे भी दिखाते हैं। अब खुश? अच्छा इन यस शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं ना, वो लॉन पैर की वजह से ना थोड़ा सा हिल डुल जाता है, इसलिए उसका शेप हाँ, प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए उसको डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। कब से तो ये समझा रहा था, आप मेरी बात तो मान ही नहीं रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे भाई? और अगर आपको एग्जैक्ट देखना है एक्सरे में कैसा दिखता है, तो ये रहा, ये तो है XCF7 माइनस है, एक और एफ ले लिया इसने, तो समझे बात? यस पता कैसे चलता है सर ऐसा होता है वो? सर वो मेथड दिखाओ ना, कैसे फाइंड करते कौन सी मेथड? एक्सरे डिफ्रैक्शन। हैं। यस तो एक बार तू यूट्यूब में डाल देना एक्सरे डिफ्रैक्शन, तुझे पता देगा। उससे क्या होता है ओ कि वो लोग लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है ना, एक फॉर्मूला आता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। 12th में थोड़ा आएगा, थोड़ा ही है पोर्शन, सिर्फ इक्वेशन वाला ही दिया, 12th में भी इतना नहीं है। हमने किया था ये, हमने किया था हमारी कॉलेज में ये। मींस आपने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ मेरे कॉलेज में किया था, मस्त था। चलो नेक्स्ट वन। चलो अब हम किसकी बात करने वाले हो बताओ। तो अब आपको आज VACPR लिखना भी आ गया। मैंने है ना पूरा टेबल नंबर 4 पॉइंट, सभी टेबल 4.8 तक हो गया। अब आप ऐसा सोचोगे सर ये सब कहाँ पे हुआ, अब पढ़ोगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि हमने अब तक जो है वो कितना खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया बच्चों। 4 पॉइंट टेबल नंबर 4.8 तक खत्म किया। अब हम जो बात करने वाले वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर, और इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर है। समझे अभी? आया ना? यस सर। चलो सर आगे आपने बोला था ना फजांस दो बाकी है, वो करवाओगे आप? वो मैंने कब बोला था? लास्ट में करवाओगे? एप्टर खत्म होने पे बोला था। VACPR कब बोला था? ओके सर। VACPR कब बोला था? टेबल खत्म होने के टेबल बाद। के बाद। टेबल खत्म होने के बाद मैंने कर लिया। यस यस अब चैप्टर खत्म होने के बाद कौन कर लेंगे? फजान। फजांस। फजान थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो एक बार सब हो जाए तभी पता चलेगा, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं है व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड, जो इतना अच्छे से पता नहीं है। समझे आप? थोड़ा थोड़ा पता है, टेंशन नहीं है। यस ओके चलो रिजॉइन कर लेते हैं। तो हमें इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी पे आगे चले। VACPR मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ 4 और 5 मार्क्स।